नमस्कार दोस्तों। कहते हैं रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। दोस्तों, ये वाकयात एक बार फिर से हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसे चरितार्थ किया जा रहा है। इसे चरितार्थ करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा कैसे मुख्यमंत्री है। देश में कुछ चुनिंदा मुख्यमंत्री ही तो हैं जो नामी, जिसको लेकर लोग चर्चा करते हैं और ऐसे ऐसे बयान देते हैं वो छपरी टाइप के, जिसके वजह से वो चर्चा में रहते हैं और उन्हें ये अच्छा लगता है। दोस्तों, एक बार फिर से हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने हरियाणा चुनाव में प्रचार के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया है जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से विवाद को खड़ा करता है। दरअसल आप सभी को पता है कि कुछ राज्यों में कुछ जगह पर चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर तमाम पार्टी तमाम दल जो है वो चुनाव की राजनीति करने में जुटे हुए हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर एनडीए की बात कर लें या फिर इंडिया गठबंधन की बात कर लें, जहां जिसकी गठबंधन है वहां पे वो मिलजुल कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने अपने पार्टी के लिए, अपने अपने दल के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को भी हरियाणा चुनाव प्रचार में बुलाया गया और मंच से उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो मानो उसके मुंह से जहर उगल रहा। दरअसल मंच पर चढ़ते ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बयान दिया जो विवाद का कारण बन गया है। दरअसल हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा क्या दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस के राहुल गांधी हमारे असम में आए थे तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपने 700 मदरसे क्यों बंद कर दिए जहां मुस्लिम के बच्चे पढ़ते थे। तो हमने कहा कि अभी तो सिर्फ 600-700 ही हमने मदरसे बंद किए, आने वाले समय में सारे के सारे मदरसे बंद कर देंगे। हमारे देश में इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हमारे देश में बाबर नहीं चाहिए। और जितने भी बाबर घूम रहे हैं अभी के समय में पूरे देश में हो या फिर असम में, उन सभी को धक्का मार मार के देश से बाहर करेंगे। अब जरा सोचिए दोस्तों कि इस प्रकार का बयान किसी देश के मुख्यमंत्री दे तो कितनी बड़ी बात होती है। अब जरा सोचिए कि ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी होती है। मैं चाहूंगा पहले उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद हम इस पे आगे बातचीत करते हैं। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है। मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से हेमंत बिश्व शर्मा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बयान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। किसी भी संवैधानिक पद पे आसीन नेता को, खासकर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, इस प्रकार का बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस राज्य में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, कम या ज्यादा। तो आप सबके मुख्यमंत्री हैं और किसी विशेष धर्म को उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये पूरी तरह से नाजायज। अब जरा सोचिए कि इस मुख्यमंत्री की मानसिकता क्या है। ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, हमें बाबर नहीं चाहिए। क्या मदरसा या मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं या मदरसे में जो बच्चे को तालीम दी जाती है, जो तालीम हासिल करते हैं बच्चे, क्या वो बाबर होते हैं? क्या वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते हैं या बनने के लायक होते हैं? आजकल के समय में मदरसा से निकले बच्चे बहुत बड़े बड़े पद पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं। आज मदरसे में सिर्फ और सिर्फ उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमाम भाषा जो होती है उनकी पढ़ाई होती है और दीनी तालीम भी उसके साथ दी जाती है।
दरअसल बात ये नहीं है कि उसे इन चीजों से किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। जब भी चुनाव नजदीक आएगा, धर्म की राजनीति करनी है और अपनी चुनावी रोटी को सेंकना है। वो खुद नहीं चाहते कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बने। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सुने कि वो खुद ही नहीं चाहते कि कोई डॉक्टर और कोई इंजीनियर बने। वो खुद चाहते हैं कि सभी कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर रहे, ताकि उसकी धर्म की जो राजनीति है वो चलती रहे, अनवरत चलती रहे, उसमें कोई भी बाधा ना। अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका बहिष्कार करेंगे, वो सही और गलत की पहचान करना सीख जाएंगे। तो ये एक मुसलमानों से नफरत जो है उनकी वो दिखती है। अब जरा बताइए कि इस देश में संविधान है और संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के लोग हों, उसे समान अधिकार मिला हुआ है संविधान के जरिए। तो फिर ये एक मुख्यमंत्री कैसे डिसाइड कर सकता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा? और उसके पीछे जो कुछ लोग होते हैं जो उसकी वाहवाही करते हैं, वो असल में उसे ही अंधभक्त कहा जाता है, जो आंख रहते हुए सच्चाई को देख नहीं सकता है। उसके साथ जो बुरा हो रहा है, उसे जो विकास से दूर रखा जा रहा है, उसे जो कहीं ना कहीं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसे इन चीज़ों का कोई खबर नहीं है। वो सिर्फ आंख बंद करके उसके पीछे चल रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हमारे देश की, और सबसे बड़ी गलती वो कर रहा है, और सबसे बड़ा पछतावा बाद में उन्हीं को होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो उसके पीछे चलते हैं। उनके बच्चे क्या करते हैं? उनके बच्चे कहीं ना कहीं छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, शिक्षा से दूर रहते हैं, विकास नहीं मिलती है, उसके पास पूंजी नहीं होती है, वो कुछ बड़ा कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो उसके पीछे चलते हैं। और अगर वो कहते हैं कि मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ा जाए, मदरसे को तोड़ा जाए, उसे बंद किया जाए, तो वो उसकी वाहवाही करते हैं। बिल्कुल गलत है। और जरा आप सोचिए कि जहाँ पे वो ये भाषण दे रहे हैं, जिस स्टेट में जाकर के, हरियाणा में अभी चुनाव चल रहा है, और वहाँ से इस प्रकार के नफरती बयान देना कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी बन सकता है। अब इस मंच से उन्होंने एक और भाषण दिया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया, गलत संदेश पहुंचाया, बीजेपी को के बारे में गलत बयान दिया, वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अब जरा बताइए आप हमें कि राहुल गांधी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आरक्षण को खत्म किया जाए, लेकिन फिर भी इस प्रकार के बयान जो है कि कुछ से कुछ अभी दिया जा रहा है चुनाव को देखते हुए। किसी प्रकार से धर्म की राजनीति वो करना चाहते हैं, अपनी चुनावी रोटी जो सेकते आए हैं वो सेकना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं किसी को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो बताना आपको जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सच्चाई आपको परोसेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चले। बहुत ऐसे लोग हैं जो गुमराह हैं, उनकी धर्म की राजनीति में उनका साथ देते हैं। तो देखिए, कोई भी धर्म की राजनीति या गलत राजनीति ज्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं चलती। और बहुत ऐसे लोग होंगे जो हरियाणा की राजनीति की स्थिति को जानते होंगे कि हरियाणा के लोग कितना बीजेपी से चिढ़ते हैं, और इस बार हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। कुछ सीटें जीत ले वो अलग बात है, लेकिन भारी मात्रा में इसको वहां से लॉस होने वाला है, घाटा होने वाला है। वोट परसेंटेज जो है इसका बहुत ज्यादा गिरने वाला है, क्योंकि एमएसपी कानून की जो मांग सड़क पर किसान कर रहे थे, लेकिन उसके लिए सड़क पर कीलें गड़वाने की काम बीजेपी सरकार ने ही की थी। और अभी चुनाव के समय में इस प्रकार से माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है, और अब जाकर कह रहे हैं कि उसको एमएसपी के रेट पर उससे जो फसल है, जो धान है, गेहूं है, मक्का, अनाज जो है वो खरीदा जाए। अब जरा सोचिए, उसको इतना परेशान करके, कई किसानों को शहीद करके, उसकी जान ले करके, सड़कों पर कीलें गड़वा करके, तमाम जो हथकंडे थे वो अपना करके, उसके बाद कहीं ना कहीं अब बोल रहे हैं कि उस रेट में जो है कि ये लिया जाएगा, एमएसपी कानून लागू किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय। अब लोगों को ये भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये लंबे समय तक चलेगा, चुनाव के बाद भी ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी चुनाव है। हो सकता है कि वो इस प्रकार का लालच दे दे कि एमएसपी कानून लागू किया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, और सिर्फ हम हरियाणा की बात ही नहीं कह सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी देखा जाए तो वहाँ भी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ भी आर्टिकल 370 को लेकर के लोग ने, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में 370 वापस जो चाहते हैं उन लोगों की संख्या है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहा। आज तक जितने भी हमने सर्वे देखा है उसमें कहीं ना कहीं इसके खिलाफ ही 98% जो है कि वोट पड़ रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब क्या होगा हमें नहीं पता, आप लोग बहुत ज़्यादा जानकार हैं, आप लोगों को इसकी जानकारी अधिक होगी। अब तमाम जो बातें हैं इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए
इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।